students, welcome in my class. This is video 2nd of chapter 2 laser. Now in this video we will understand scene passage. Scene passage has been given to you for classwork and for homework. Right now we are understanding about classwork scene passage. सीन पैसेज के बारे में समझने से पहले हमें ये आना चाहिए कि हमें इसे लिखना कैसे है, क्योंकि ये पोयम का सीन पैसेज है तो हमें उसे लिखना भी आना चाहिए। कैसे लिखना है? फर्स्ट लाइन जो है वो स्टार्ट से स्टार्ट होगी, यानी स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड लाइन है उसको थोड़ा गैप देके स्टार्ट करेंगे, उसको थोड़ा गैप देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है व्हाट इज़ दिस लाइफ ए फुल ऑफ केयर, फिर थोड़ा गैप देके सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी पे भी लिखना है। नेक्स्ट लाइन है नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउस, तो जो नेक्स्ट थर्ड लाइन है उसको स्टार्ट से ही हमने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है। फिर जो फोर्थ लाइन है उसको हमने थोड़ा सा गैप देके स्टार्ट किया है। तो ये हमारा वे ऑफ राइटिंग द पोएम्स पैसेज हो गया। अब हम इसके बारे में मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। पोइट इज़ आस्किंग, पोइट पूछ रहा है कि हमारी लाइफ जो है वो क्या है, फुल ऑफ केयर है। क्यों है हमारी लाइफ इतनी टेंशन से भरी हुई, इतनी चिंता से भरी हुई, हमने अपनी लाइफ को इतना बिजी क्यों कर दिया है। वी हैव नो टाइम, क्या हमारे पास कुछ भी टाइम नहीं है। वी मीन्स यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से पोइट ने लिया है। ह्यूमन बीइंग ये यानी हम लोगों से पूछ रहा है पोइट कि क्या हम लोगों को टाइम नहीं है खड़े रह के, स्टैंड ऑन स्टेयर, खड़े रह के प्रकृति की सुंदरता को निहारने का। स्टेयर मीन्स होता है निहारना। तो क्या हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम जो नेचर है, जो गॉड के थ्रू दिया गया है, वो क्या हम उसे खड़े रह के थोड़ा भी टाइम उसे नहीं दे सकते हैं, हम उसे निहारें, उसकी सुंदरता की तारीफ़ करें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज, नेक्स्ट लाइन, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। जैसा कि शीप और काऊ करती हैं, भेड़ें और गायें करती हैं, वो क्या करती हैं, वो बहुत देर तक बीनीथ द बाउस यानी ब्रांचेस, जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं उसके नीचे खड़ी रहती हैं बहुत देर तक, और वो अपना खाना खा के फिर क्या करती हैं, फिर हम वो प्रकृति को, पेड़ों की शाखाओं को देखती रहती हैं, प्रकृति को निहारती रहती हैं। तो ऐसे हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा टाइम प्रकृति को देना चाहिए, उसको निहारना चाहिए, जैसे शीप और काउस करती हैं, शीप या काऊ करती हैं। तो ये हमारा पैसेज है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस सीन पैसेज। क्वेश्चन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोइट वेयर वी डोंट हैव टाइम टू स्टैंड। पोइट के अनुसार हमारे पास कहाँ समय नहीं है खड़े होने का। तो इसका आंसर है वी डोंट हैव टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउस एंड स्टेयर एट द सराउंडिंग्स। हमारे पास टाइम नहीं है कहाँ खड़े रहने का, पेड़ों की शाखाओं, बाउस मीन्स क्या होता है, पेड़ों की शाखाओं के नीचे खड़े रहने का, और सराउंडिंग्स को यानी अपने आसपास के जो वातावरण है उसको निहारने का, एटमॉस्फेयर को निहारने का, सराउंडिंग्स को निहारने का। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोइट वांट अस टू स्टेयर एट। हमें पोइट किसको निहारने की बात कर रहे हैं। तो आपने अगर ये पोएम अच्छे से समझी है तो आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे दोगे। किसको? ब्यूटी ऑफ नेचर को। आंसर पढ़ते हैं। द पोइट वांट्स अस टू स्टैंड एंड स्टेयर एट द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस। जो हमारे आसपास की नेचर की सुंदरता है उसको निहारने की बात पोइट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, राइट द टू राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस पैसेज।
2 राइमिंग वर्ड्स हमें इस पैसेज में से लिखने हैं। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी साउंड लास्ट में एक जैसी आए, जैसे बुक, लुक, कुक, हुक, ऐसे दोनों की साउंड जो है वो सेम आए, उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब हमें इस पैसेज में वो राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, 2 राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, तो हम पैसेज की ओर चलते हैं और पैसेज देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बॉक्स में अंडरलाइन करके रखे हैं, जैसे केयर और स्टेयर, देख सकते हैं आप, केयर और स्टेयर, बाउस एंड काउस। तो ये दो पेयर्स बन गए हैं, एक केयर स्टेयर और दूसरा बाउस एंड काउस। तो ये हमारा आंसर हो गया, केयर स्टेयर और बाउस और काउस। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, हु इज़ द स्पीकर? यहाँ पर स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है? तो किसको तो नहीं पूछा है, खाली कौन बोल रहा है पूछ रहा है। तो पोइट इज़ द स्पीकर, क्योंकि पोइट ही ह्यूमन बींग्स को ये कह रहे हैं कि आप ब्यूटी ऑफ नेचर के लिए टाइम निकालिए, उसे निहारिए। नेक्स्ट है मेंशन 2 वर्ब्स। वर्ब, हमें वर्ब ढूंढनी है इस पैसेज में से। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया, यानी कोई भी काम जब हम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब इस पैसेज में से ढूंढेंगे तो क्या है वर्ब? स्टैंड। स्टैंड मीन्स खड़े रहना, और स्टेयर मीन्स निहारना, घूरना, वॉच करना। तो ये हमारी 2 वर्ब्स हैं, स्टैंड एंड स्टेयर। तो इसी के साथ हमारा जो पैसेज की वीडियो है वो एंड होती है। पैसेज के क्लास वर्क की वीडियो। अब हम होमवर्क की वीडियो देखेंगे। थैंक यू।